नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपका अपने इस चैनल ब्लिस ऑफ ब्रेथ में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदगी का मजा ले रहे होंगे। आज मैं आपको अपने शरीर के एक ऐसे अंग के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे हमारे कई अंदरूनी अंग, नस, नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। ये हमारे शरीर का सबसे पहला स्कार कह लो या निशान है जो भगवान की देन है। इसको हम कहते हैं नाभि, जिसको हम बेली बटन भी कहते हैं। नाभि आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और ये 72,000 नाड़ियां हमारी ज्यादातर नाभि से होती हुई जाती हैं। कई हमारे शरीर में एनर्जी चैनल्स भी हैं। मैं आपको अपनी वीडियो में एनर्जी चैनल्स के बारे में भी बताऊंगी, जिससे हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है इन एनर्जी चैनल्स। और ज़्यादातर एनर्जी चैनल्स जो हैं नाभि से होते हुए ही जाते हैं। ज़्यादातर एनर्जी चैनल्स कनेक्टेड होते हैं नाभि से। हमें आयुर्वेदा या योगिक सेंट्स के हिसाब से हमारे आसपास एक महत्वपूर्ण चमत्कारिक शक्ति होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, जिसको हम डिवाइन एनर्जी कहते हैं। और नाभि को कहते हैं कि नाभि सीधी इस एनर्जी से कनेक्टेड होती है, कॉस्मिक एनर्जी से नाभि बिल्कुल कनेक्टेड होती है। तो इसीलिए अगर हम अपनी नाभि का ध्यान रखेंगे, उसको स्वस्थ रखेंगे, तो वो धीरे से ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित करेगी, जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ घरेलू नुस्खे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ और कुछ एक दो आसन जिससे आप अपनी नाभि को एक्टिव कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और कई बीमारियों से अपने आप को, कई तकलीफों से बचा सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ ऐसा पहले एक दो आसन बताती हूँ जिससे आप अपनी नाभि को एक्टिव करेंगे। आप वज्रासन में बैठिए, मैं बैठी हुई हूँ। अपनी नीज को फोल्ड कीजिए, हिप्स को आप अपने एंकल्स के एड़ी पे लगाइए और अपने राइट हैंड को अपनी नाभि के ऊपर रखिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर रखिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे जाने की कोशिश कीजिए। ये आपने खाली पेट करना है। जो जा सकते हैं वो जाइए, जो नहीं जा सकते, इतना भी जा सकते हैं तो उतना भी जाइए। हमारा मकसद है कि हमें नाभि पे प्रेशर देना है, नाभि को एक्टिव करना है। वापस आ जाइए। आप इसको मुट्ठी बनाइए और नाभि के साइड में रखिए दोनों, और फिर भी आप नीचे बेंड कीजिए, लेकिन इसमें हमें स्ट्रेट बेंड करना है, बिल्कुल गर्दन उठी हुई आपकी। इससे आप अपनी नाभि को एक्टिव कर रहे हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको कई अंदरूनी बीमारियों जैसे डाइजेशन की, गैस्ट्राइटिस की, कई तकलीफों से आपको धीरे धीरे आराम मिलना शुरू होगा। हमेशा हर चीज़ के लिए आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे शरीर में कई ऐसी औषधियाँ हैं जिसको हम फॉलो कर इसे ठीक कर सकते हैं। एक और प्राणायाम है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं अपनी वीडियो में उसको पूरी तरीके से आपको समझाऊंगी। इसको हम कपालभाति कहते हैं। हमने जब भस्त्रिका प्राणायाम करा था तो उसमें हमने सांसों को अंदर लिया था और बाहर निकाला था। कपालभाति में सिर्फ हमने सांस को बाहर फेंकना है, वो भी झटके से। आप पाम को अपने आगे रखिए, मुंह के आगे, और सांस को फेंकिए। इसको कीजिए। इससे आपकी जो नाभि है वो एक्टिव होगी। इसके तो बहुत से लाभ हैं, पर ये मैं आपको एक इसके लिए बता रही हूँ। उसके बाद आप कपालभाति की प्रैक्टिस 10 बार कर सकते हैं, 15 बार कर सकते हैं। खाली पेट होना चाहिए। कपालभाति के लिए बिल्कुल 4 से 5 घंटे पहले हमें खाली पेट रहना है।
और आप इसकी डिटेल मेरी वीडियो में देख सकते हैं ब्लिस ऑफ ब्रेथ में। अब मैं आपको कुछ ऑयलिंग के बारे में बताऊंगी कि आपने नाभि पे कैसे कोई तेल लगाने हैं। मार्केट में आजकल नाभि सूत्र बहुत आराम से मिल रहा है, आपको जैसे ठीक लगे आप जो फॉलो करना चाहे आप कीजिए। मैं आपको कुछ ऐसे तेल बताऊंगी जिससे आपको कई प्रॉब्लम्स, कई बीमारियों से आराम मिलेगा। सबसे पहला है आलमंड ऑयल, जिसको हम कहते हैं बादाम का तेल, रिच इन विटामिन ई, ये हमें सबको पता है। तो आप अपने बेड साइड पे एक ड्रॉपर रख लीजिए। अगर ड्रॉपर नहीं है तो रुई कॉटन स्वैब की मदद से थोड़ा सा हल्का गुनगुना कर बादाम का तेल लेकर 1-2 ड्रॉप्स अपनी नाभि पर रोज नियम पूर्वक डालने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा तेल अपने हथेलियों पर मलकर राइट हैंड को रखकर लेफ्ट हैंड उसके ऊपर और हल्का सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मसाज दीजिए। देखेंगे धीरे धीरे आपको कितना आराम आना शुरू हो जाएगा। जब आप नाभि में तेल डालती हैं तो आप सीधे लेट जाइए पीठ के बल और थोड़ी देर उस तेल को एब्जॉर्ब होने दीजिए अपनी बॉडी में। नहीं तो आप इसको नहाने के बाद भी लगा सकते हैं या रात को सोने से पहले लगाइए, वो सबसे उत्तम रहेगा। और इससे आपको स्किन आपकी अच्छी होगी, हेयर्स में आपको फर्क आएगा, ग्लोइंग स्किन मिलेगी, बहुत ही फायदे हैं। उसके बाद कई बार हम देखते हैं बच्चे या बड़े हमें शिकायत करते हैं हमारी आंखों में दर्द होता है, हमारी आंखों की यहाँ से नसें दर्द होती हैं, सिर दर्द रहता है। आजकल वैसे ही ऑनलाइन का टाइम चल रहा है, बच्चे सारा दिन फोन पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आईज में ड्राइनेस, परेशानी बहुत बढ़ रही है। क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, होंठ फटते हैं, सूखे होंठ हो जाते हैं जब मौसम बदलते हैं। उसके लिए अगर आप अपनी नाभि में 1 से 2 बूंदें रोज नियम पूर्वक सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल की डालेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे इसमें फर्क आएगा। ये चीजें एक दिन में आपको फर्क नहीं करेंगी, आपको कंटिन्यूस 15 दिन तो इसको फॉलो करना है मेरे कहने से। उसके बाद आप देखिए आपको कितना फर्क पड़ना शुरू होता है। धीरे धीरे उसकी हैबिट आप डेवलप कीजिए। उसके बाद मैं आपको एक बताऊंगी कैस्टर ऑयल, जिसको हम अरंडी का तेल कहते हैं। कैस्टर ऑयल आपकी वही कोसा कर जैसे आप देखते हैं कई लोग आजकल कह रहे हैं हमारे बॉडी एक हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कई घुटनों में दर्द है और कंधों में दर्द है, कहीं कहीं पे पेन हो रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा सा कैस्टर ऑयल गर्म कीजिए, उसी तरीके से ड्रॉपर से आप अपने नाभि के ऊपर उसके ड्रॉप्स डालिए और थोड़ा सा हथेली पर मलकर उसको हल्के से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मसाज दीजिए, प्रेशर के साथ मसाज दीजिए। तो आप देखिएगा आपको धीरे धीरे काफी फर्क आने लग जाएगा। आपके धीरे धीरे जब इससे हमारी जो नस नाड़ियां हैं वो लुब्रिकेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो नाड़ियों को हम आराम दे रहे हैं, नाड़ियों का ध्यान रख रहे हैं। तो जब हमारी नाड़ियों का ध्यान होगी तो नसों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे आपको आराम मिलना शुरू हो जाए। कई बच्चों को, बड़ी औरतों को, बुजुर्गों को वैसे प्रॉब्लम रहती है, नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है या थकान बहुत रहती है, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये नियम पूर्वक रोज रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल अपने नाभि में डालिए, उसकी 2-3 बूंदें डालकर सोइए। देखिए सारे दिन की थकान निकल जाएगी और ये गारंटीड, मतलब कई लोगों पे हमने इसका उपचार करा है और उनको फर्क महसूस कर ही मैं आपको इसका हल बता रही हूँ। आपको पूरे दिन की थकान से आराम मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, शरीर शांत होगा आपका। तो आप इसको रोज नियम बना लीजिए कि रात को सोने से पहले हमने बेड साइड पे वो ड्रॉपर रख लिया है और 2 बूंदे आप कोकोनट ऑयल की उसमें डालिए। उसके बाद कई लड़कियों को, औरतों को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। उसके लिए भी आप कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल थोड़ा सा गर्म कर आप नाभि पे डालिए और हल्के हाथ से मसाज दीजिए। देखिए बच्चों को कितना आराम मिलेगा, उनके पेट में आराम आएगा, उनकी नसों की जो अकड़न है वो दूर होगी। ये सब छोटी छोटी बातें आप फॉलो कीजिए। उसके बाद अब कई लोग इस वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो आप लोग अपने हैंड का कप बनाइए इस तरीके से और हल्का सा आप प्रेशर दीजिए नाभि में। इसको एक्टिवेट करना है हमने। आप कोई कटोरी रखकर भी इसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं।
इस तरीके से इसको प्रेशर दीजिए, खाली पेट कीजिएगा इन सब। तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपको कितना फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। कुछ बहुत सी हिडन मिस्ट्रीज हैं, सीक्रेट्स हैं जो हमारी इस नाभि के पीछे छुपी हुई हैं। कहते हैं ना कि भगवान ने ये शरीर जो है हमारा, ये एक मंदिर है। अगर आप इसकी सेवा करेंगे, भगवान ने कहा मैंने तुम्हें ये मंदिर दे दिया, अब तुम इसकी सेवा करो। हर बीमारी का इलाज हमारे शरीर के अंदर ही छुपा हुआ है, हम बस उसको उपचार करना भूल जाते हैं। जब हम डेली हेड मसाजेस लेते हैं, बॉडी मसाज लेते हैं, तो अपनी नाभि पे ध्यान देना क्यों भूल जाते हैं हम। नाभि भी तो हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप देखते थे बड़े बुजुर्ग जब हम सर पर तेल लगवाते हैं तो यहाँ बहुत तेल मलते हैं, क्योंकि इसके नीचे पिनियल ग्लैंड होता है। पिनियल ग्लैंड बिल्कुल छोटे से राजमा के दाने के जैसा होता है, और जिसका वो जागृत हो जाता है उसकी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति शरीर में जागृत रहती है। उस बच्चे का दिमाग, हर चीज तरोताजा रहती है, मेमोरी बहुत हमेशा बढ़ती है। तो इसी तरीके से हमारी नाभि के पीछे भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारे सारे अंगों के साथ जुड़ा हुआ है, सारी नस नाड़ियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका भी ध्यान जरूर रखिए, इसका भी सेवा कीजिए, तो आप अंदर से अपनी नाड़ियों की, अपनी अंगों की, इन सब की सेवा करेंगे और ये आपको कई बीमारियों से आराम मिलेगा। आशा करती हूँ आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे, और कमेंट बॉक्सेस में कमेंट्स डालेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, हैव अ गुड